मैं डॉक्टर कौशल कुमार, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं यहाँ ईशान हॉस्पिटल में हूँ और ये ईशान हॉस्पिटल विकास भवन के सामने बरेली में स्थित है। और ये जो हॉस्पिटल है ये डेडिकेटेड है बर्न यूनिट के लिए, जहाँ गंभीर जले मरीजों के लिए इलाज के लिए संपूर्ण सुविधाएं उपस्थित हैं। दूसरी चीज, इस हॉस्पिटल का एक दूसरा जो पहलू है वो है माइक्रो सर्जरी। जैसे कटकर अलग वे अंग होते हैं, जैसे हाथ कट जाए, पैर कट जाए, उंगलियां कट जाती हैं, उन सबको जोड़ने का काम यहाँ पर किया जाता है माइक्रो सर्जरी द्वारा। और दोस्तों, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। आज हम आए हैं जी हेल्थ प्रोग्राम के तहत डॉक्टर कौशल कुमार साहब के पास। कैमरे की नजर में आप मेरे बराबर बैठे हुए देख भी रहे होंगे। ये प्लास्टिक सर्जन है। जले हुए कटे हुए मरीजों के इलाज के लिए बहुत प्रसिद्ध है बरेली मंडल में। उत्तराखंड तक के मरीज आपके पास आते हैं। नसें कट जाएं आपके जन्मजात बच्चे के तालू होठ कटे हुए हों या एक्सीडेंट में कोई अंग भंग हो जाए, दिक्कत हो जाए, उसको बड़ी खूबसूरती के साथ जोड़ देते हैं। विकृत चेहरे को भी बहुत सजीव बना देते हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर कौशल कुमार से। बर्न का इलाज रोज रोज की एक रणनीति तय करना होता है कि आज हमारा मरीज का स्टेटस ये है और इससे हम इसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपका मरीज 60-70% भी बर्न है तो उसे ऐसे बचाया जा सकता है कि मान लीजिए आपके कुछ परसेंटेज ऑफ जख्म ज़्यादा गहरे हैं, तो जो ज़्यादा गहरे जख्म हैं उनकी खाल को हटा करके उसकी खाल को नई खाल से रिप्लेस करके उतनी परसेंटेज को कम किया जा सकता है और बाकी वुंड्स आपके जल्दी हील कर जाएंगे। इससे हॉस्पिटल का स्टे भी कम हो जाता है, दवाओं के खर्चे भी कम हो जाते हैं। लेकिन हर पेशेंट के लिए एक रणनीति तय करनी पड़ती है, क्योंकि कभी आपके गुर्दे काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, कभी आपको रेस्पिरेटरी बर्न हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए हॉट गैसेस हैं, आपके मरीज ने गर्म जो गैस जो है सांस के द्वारा ली, तो उन हॉट गैसेस से रेस्पिरेटरी बर्न भी हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मरीज को बस थोड़ा सा सीने पे बर्न है, लेकिन वो सांस की समस्या के साथ हमारे पास आया और हमारे पास आते आते वो इतना ज़्यादा बिगड़ चुका कि हमने उसको वेंटिलेटर पे भी डाला तो भी हम उसको नहीं बचा पाए, क्योंकि उन हॉट गैसेस की वजह से लंग डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका था कि वेंटिलेटर भी काम नहीं आया। तो इसलिए एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब कभी क्लोज चैम्बर बर्न होता है, क्लोज चैम्बर बर्न में हम आपको हिदायत भी देंगे कि अगर आप बहुत तेजी से नहीं निकल पा रहे तो एटलीस्ट रुमाल या कुछ अपने मुंह पर ढक लीजिए। ऐसा ढकने से क्या होगा कि जो केमिकल जो सूट मटेरियल है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज कर सकता है, उसकी वजह से आपके डैमेजेस कम हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है जो इलाज के लिए, देखिए यहाँ ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जलों का इलाज केवल बोतलें चढ़ाना और पट्टी कर देना नहीं है। यहाँ रोज रोज का आपके जख्मों के हिसाब से एक रणनीति तय करना होता है कि अब अगली स्टेज में कौन सा ट्यूब लगाया जाए, कौन सा मलहम इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपकी सर्जरी करनी चाहिए, जिससे कि आपका गंभीर जला मरीज भी बच सके। आमतौर पर होता क्या है कि गांव देहात में देसी दवा लगाना शुरू करते हैं या छोटे मोटे जो डॉक्टर्स होते हैं उन सबसे इलाज कराना शुरू करते हैं, और बाद में जब दशा गंभीर हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने 20% जले हुए मरीजों को मरते हुए देखा है, क्योंकि वो अपना इलाज कराते रहे और वहाँ इलाज कराने से होता है कि देसी इलाज कराने से होता क्या कि जख्म जो होते हैं गहरे हो जाते हैं इन्फेक्शन होकर के। मान लीजिए आपका जख्म हल्का है लेकिन अगर इन्फेक्शन होगी तो वही गहरा हो जाएगा। गहरे होने की वजह से आपकी दुश्वारियाँ बढ़ जाएंगी। मैं आपको बताऊं कि मैंने दूध से जले बच्चे में हाथ तक कटते देखे हैं, क्योंकि दूध से जला हुआ तो बहुत सुपरफिशियल होता है, हल्का होता है। अगर ठीक से इलाज होगा तो हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन इन्फेक्शन होकर के उस जख्म गहरे हुए और गहरे होने की वजह से उसकी उंगलियां तक या हाथ तक काटने पड़े। आज ही ओपीडी में एक बच्चा, एक पुलिसमैन का बच्चा आया तो उसकी एक उंगली ऑलरेडी कट चुकी थी, एक उंगली का आधा हिस्सा काटना पड़ा और बाकी हिस्से को बचाने के लिए हम लोग को सर्जरी का सहारा लेना पड़ा। तो इस तरह से नासमझी करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी समस्या एक और आती है, जले का इलाज काफ़ी महंगा होता है। महंगा क्यों हो जाता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जख्मों की ड्रेसिंग होनी है, उसके खर्चे, जख्मों में इन्फेक्शन ना हो
बहुत अच्छी दवाएं आपको चलानी पड़ेंगी, उसके खर्चे। तीसरी चीज क्या है कि आपके शरीर कमजोर ना पड़े, आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे जिसकी वजह से आपके जख्म अच्छे से भर जाए। उन न्यूट्रिशन के भी प्रोडक्ट आपको देने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इलाज महंगा पड़ जाता है। लेकिन आप एक बात अच्छे से समझ ले, एक समुचित इलाज जले का ही आपके लिए सबसे बड़ी बचत है। क्यों कि देखिए, आपकी लाइफ बचने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। नंबर 1, जिंदगी के से बढ़कर कोई कीमत नहीं हो सकती। दूसरी चीज क्या है कि आपके जो भी जख्म, जो रिकवरी आपकी हफ्ते भर में आएगी, वो रिकवरी में आपको लगभग महीना भर लगेगा। तो एक महीने का खर्चा और हफ्ते भर का खर्चा बहुत अंतर होता है। इस जितना भी आप इसको लंबा खींचेंगे, एक तो मरीज के तड़प परेशानी बढ़ती है और आपका पैसा इसी तरह से जाया होता रहता है। जब घड़े में छेद कर दिया, उसे कितना भी पानी डालिए वो निकलता चला जाएगा। तो इसी तरह से आपको अपने जलेबे का इलाज एक उचित समुचित इलाज जहाँ पर हो सके उसी जगह कराना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि जले का इलाज कराते कराते होता है कि कई बार इलाज आधा छोड़ करके मरीज अक्सर क्या करते हैं, दाएं बाएं पट्टी कराने लगते हैं कि धीरे धीरे जख्म भर जाएगा, जब जख्म भर जाएगा। देखिए, मैं यहाँ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जलने के बाद और जलने के जख्म भरने के बाद ना करें लापरवाही। कारण क्या है कि जख्म भर गए, सारी विकृतियां ज़्यादातर जख्म भरने के बाद ही डेवलप होती हैं। जब आपकी जख्म भर जाए तो उसकी जैसे हाथ है, एक प्रॉपर अगर उसके लिए स्प्लिंट लगा दिया जाए कि सिकुड़े ना, उंगलियां ना सिकुड़े, तो आपके कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं डेवलप होंगे। या गर्दन है जला हुआ, चेहरा जला हुआ है, उसके लिए अगर प्रॉपरली स्प्रिंट अगर समय से इस्तेमाल आप करते रहेंगे तो आपके कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं डेवलप होंगे। अगर डेवलप भी हुए तो वो बहुत मामूली से होंगे, जिसका इलाज बहुत आसान होगा। बहुत से पेशेंट तो ऐसे आते हैं, पूरा चेहरा उनका खिंचा हुआ होता है, होंठ यहाँ से चिपका हुआ होता है और वो कुछ भी खा पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुंह में कुछ भी डालेंगे वो सब निकल के बाहर आएगा। तो इस तरह की सी भी स्थितियाँ हो जाती हैं, लेकिन इन सब का बचाव भी किया जा सकता है। जलने के बाद अक्सर जो दुश्वारियाँ होती हैं, या तो दाग धब्बे हो गए, दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छे लेज़र ट्रीटमेंट हैं। तो लेज़र ट्रीटमेंट द्वारा दाग धब्बों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर विकृतियाँ होंगी तो विकृतियों के लिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, सर्जरी करने से उनको दूर किया जा सकता है। अब समस्या ये आती है कि पहले जले का इलाज कराया, जले के इलाज के बाद फिर आपको विकृतियाँ डेवलप हो गई, अब विकृतियों के लिए ऑपरेशन कराइए। तो अक्सर क्या होता है कि पेशेंट इतना थक चुका होता है, उसके घर वाले आर्थिक तौर से इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि वो आगे का इलाज कराने के लिए अक्षम हो जाते हैं। देखिए, एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ, अगर कोई घर का मुखिया हो और उसको एक्सीडेंटल कोई बर्न हो गया, उसके दोनों हाथ इन्वॉल्व हो गया, दोनों हाथों में कंट्रैक्चर डेवलप हो गया, वो कुछ काम ही नहीं कर सकता। तो आप सोचिए उस परिवार की आर्थिक दशा क्या होगी, उसके लिए कितना बड़ा एक दुश्वारी का वो वक्त होगा। तो ऐसा मरीज क्या करे। और कई बार ऐसी सिचुएशन हुई कि एक बेटी थी, वो जली, जलने के बाद उसके एक हादसा हुआ, हादसे में पूरा परिवार उसका खत्म हो गया और वो लड़की केवल 1.5 साल की थी। उसकी नानी ने उसको पाल करके बड़ा किया। जब वो 15-16 साल की हो गई तो वो हमारे पास लेके आई। लेकिन परेशानी क्या थी, उसके दोनों हाथ जले थे, दोनों हाथों में कंट्रैक्चर थे। तो उसकी नानी की एक ही गुहार थी कि डॉक्टर साहब इसको इतना बना दीजिए कि ये अपनी रक्षा खुद भी कर सके, तो 4 पैसे अपने कमा सके, जिससे अपना जीवन चला सके, नहीं तो मैं कब तक सहारा बनूंगी। तो ऐसे मरीजों के लिए क्या किया जाए। ऐसे मरीजों के लिए ईशान हॉस्पिटल बरेली में हम लोग साल में 2 बार कैंप्स लगाते हैं। कैंप में क्या होता है कि हम देखना परामर्श मुफ्त होता है और इलाज में काफ़ी कुछ सहायता करते हैं। मान लीजिए आपका 50-60 हज़ार रुपये का काम है, 15-20 हज़ार रुपये में वो काम हो जाता है, क्योंकि दवाओं के खर्चे, कुछ एनेस्थीसिया के भी, कुछ जांचें, इनके खर्चे जो होते हैं वो पेशेंट को खुद वहन करने होते हैं। ऐसे मरीजों में कई बार क्या होता है कि जैसे गर्दन भी चिपकी है, हाथ भी चिपका हुआ है। तो मई का महीना हमारा हॉस्पिटल की स्थापना का महीना है। मई के महीने में हम ये पूरे 1 महीने का कैंप लगाते हैं। 10 बजे से 5 बजे तक ओपीडी का टाइम होता है। और फिर सितंबर में भगवान ने मुझे मेरे बेटे से नवाजा। मेरा एक बच्चा है, वो बेटे से नवाजा।
तो मुझे उसका भी शुक्रिया अदा करना है। तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए सितंबर के महीने में हम दूसरा कैंप लगाते हैं।